हॉरर कहानी खूनी हवेली का रहस्य। गांव के बाहरी इलाके में एक पुरानी और खौफनाक हवेली खड़ी थी जो सालों से वीरान पड़ी थी। हवेली के बारे में गांव में कई कहानियां मशहूर थीं। कोई कहता कि वहां एक परिवार की दर्दनाक मौत हुई थी, तो कोई कहता कि वह हवेली अभिशप्त है। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि वहां से जो भी अंदर गया वह कभी लौटकर वापस नहीं आया। अजय, एक युवा पत्रकार जो डरावनी कहानियों और रहस्यमय घटनाओं में दिलचस्पी रखता है। नीरज, अजय का दोस्त जो उसकी मदद करने के लिए गांव जाता है। पर गांव के बुजुर्ग जो अजय और नीरज को बार बार चेतावनी देते हैं। रानी, हवेली की भटकती आत्मा जिसका अतीत दर्द और साजिश से भरा है। अजय को गांव के इस रहस्य के बारे में पता चलता है और वह इसे उजागर करने का फैसला करता है। वह अपने दोस्त नीरज के साथ उस हवेली के बारे में जानकारी इकट्ठा करने गांव आता है। गांव के बुजुर्ग उन्हें हवेली के पास जाने से रोकते हैं। एक बूढ़ा उन्हें बताता है कि 50 साल पहले हवेली में एक अमीर जमींदार अपनी बेटी रानी याहन के साथ रहता था। रानी बहुत खूबसूरत और भोली थी, लेकिन उसकी मौत बहुत दर्दनाक तरीके से हुई थी। कोई नहीं जानता था कि असल में उसके साथ क्या हुआ था, लेकिन तभी से हवेली को अभिशप्त माना जाता था। अजय और नीरज इन कहानियों पर विश्वास नहीं करते और हवेली की सच्चाई जानने के लिए अंदर जाने का फैसला करते हैं। वह दिन का समय चुनते हैं, लेकिन गांव वालों का कहना है कि हवेली में असली डरावनी घटनाएं रात में ही होती हैं। हवेली के अंदर अजय और नीरज शाम के वक्त हवेली के गेट पर पहुंचते हैं। हवेली बहुत पुरानी थी, उसकी दीवारें जर्जर हो चुकी थीं और दरवाजे काले पड़ चुके थे। जैसे ही वे अंदर जाते हैं, उन्हें अजीब सी ठंडी हवा का झोंका महसूस होता है। हवेली के अंदर का माहौल डरावना था। चारों ओर धूल जमी हुई थी और पुरानी दीवारों पर धुंधली तस्वीरें टंगी थीं। हवेली की हर चीज एक रहस्यमयी और डरावनी कहानी बयां कर रही थी। अंदर घुसते ही अजय को अचानक एक महिला की धीमी आवाज सुनाई देती है जो मदद के लिए पुकार रही थी। नीरज को यकीन नहीं होता, लेकिन अजय को लगता है कि ये रानी की आत्मा हो सकती है। जैसे ही वे आवाज के पीछे चलते हैं, हवेली के बड़े हॉल में पहुंचते हैं। वहां एक पुराना पियानो पड़ा था जो खुद ब खुद बजने लगता है। दोनों को अजीब सा डर महसूस होता है, लेकिन वे पीछे नहीं हटते। रहस्य का खुलासा। अचानक हॉल के एक कोने से धुंधलापन फैलने लगता है और एक सफेद साड़ी में लिपटी महिला की धुंधली आकृति प्रकट होती है। वह रानी की आत्मा थी। उसकी आंखों में दर्द और गुस्सा था। वह अजय और नीरज को कुछ बताने की कोशिश करती है। उसकी आवाज में गहरी पीड़ा थी। वह इशारे से हवेली के तहखाने की ओर जाने को कहती है। नीरज डर जाता है और बाहर भागने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। हवेली अब पूरी तरह से कैद खाने में तब्दील हो चुकी थी। अजय को एहसास होता है कि उन्हें रानी की आत्मा की मदद करनी होगी। वे दोनों तहखाने की ओर बढ़ते हैं, जहां उन्हें एक पुराना संदूक मिलता है। उस संदूक में एक पुरानी डायरी और कुछ खून के धब्बों से सने कपड़े होते हैं। डायरी पढ़ते हुए अजय को पता चलता है कि रानी का अपने पिता के नौकर से प्यार था, लेकिन जब उसके पिता को इस बारे में पता चला तो उन्होंने रानी की हत्या कर दी और उसके प्रेमी को भी मार डाला। उसकी आत्मा इसलिए भटक रही थी क्योंकि उसका बदला अधूरा था। अंत की ओर अजय और नीरज को अब रानी की आत्मा की मदद करनी थी। वे उसी रात रानी के पिता की कब्र को खोदते हैं और उसके कंकाल को निकालकर जलाते हैं ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल सके। जैसे ही वे यह काम पूरा करते हैं, हवेली में एक जोरदार चीख गूंजती है और रानी की आत्मा धीरे धीरे गायब हो जाती है। हवेली का अभिशाप खत्म हो जाता है और अब वहां शांति छा जाती है। अजय और नीरज ने उस रात एक डरावने सच का पर्दाफाश किया जो सालों से छिपा हुआ था।